चलिए इस फोटो को उतार लीजिए तो। इस लाइन को लिखने के बाद आप पहले फोटो उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हो गया। देखिए इसको एफ सेंटर, इंपॉर्टेंट है ये, एफ के अंदर। पी नंबर लिखेंगे अंतरकाशीय स्थल में धनायनों की उपस्थिति के कारण, सिर्फ हिंदी में लिखिएगा। धनायन की अधिकता दो तरीके से होती है। एक बार यदि आप ऋणायन गायब कर दीजिए तो ऑटोमेटिक धनायन ज्यादा हो जाएगा, धातु ज्यादा हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका भी है, यदि एक अतिरिक्त धनायन अंतरकाशीय स्थल में आ जाए तो भी ऐसा संभव है। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब एक या अधिक धनायन जालक के अंतरकाशीय स्थान में आ जाते हैं तथा अन्य अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश ले लेते हैं। इसे धातु अधिक दोष कहा जाता है। इन सब चीजों को भी फोटो पर देखोगे ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ये सब का बोर्ड में कोई कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एप सेंटर का है, इसका नहीं है। ये सब आज तक कभी नहीं पूछा। एप सेंटर पूछा है, शॉर्ट के दोष, फ्रेंकेल दोष पूछा है, एक आध बार अशुद्धता दोष पूछा है, ये सब नहीं पूछा है। और पूछ भी दे तो ये सब सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा भारी चीज है नहीं, लेकिन आप देख लो। हटा दे। अब यहाँ भी आपको एक फोटो बनाना पड़ेगा। अब सभी आदमी टेस्ट के लिए रेडी हैं, तैयार रहिए। सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट का टेस्ट लगातार एक दो दिन के अंदर, मतलब बीच में बट कम गैप मिलेगा, दोनों का टेस्ट होगा। नहीं, एक ही दिन नहीं होगा, अलग अलग दिन होगा। सॉल्यूशन का टेस्ट तो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जो आंसर शीट दी है बनाने वो दिया नहीं है। वो जैसे देगा सब कुछ रेडी है, आपका तुरंत टेस्ट हो जाएगा। तो अभी तक नहीं रिवाइज किए तो प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिए। जिसको सबसे ज़्यादा नंबर आएगा 100 रुपया का पेन मिलेगा। टॉपर कोई एक ही होगा। बराबर नंबर आएगा तो बोर्ड पर बुला के पहले देखेंगे कौन 20 पढ़ रहा है, कौन 19। झूठे मान लो 4 गो टॉपर हो जाएगा, 400 रुपया खर्च हो जाएगा, है कि नहीं रे? हिसाब किताब से चलना चलना होगा। अब तो और हिसाब किताब से चलना होगा। समझ न रहा है? हाँ, तुम लोग होशियार है। इसका फोटो बनाए क्या? देखिए एक बार फिर से समान फोटो बनेगा, फटाफट बनाइए तो फोटो।
नहीं नहीं, साथ मत बनाओ, साथ बनाओगे तो हम तो साथ ही बनाओ, बनाओ साथ ही बनाओ तो। पहले आप ये बताइए कि इस दोष में कहीं आपको दोष भी नजर आ रहा है? इस ठोस में कोई दोष नजर आ रहा है क्या? नहीं, अभी तक कोई दोष नहीं है। अब इसमें धातु की अधिकता हमको करनी है, और ये धातु की अधिकता कैसे करनी है? एक अतिरिक्त धनायन को अंतरकाशीय स्थल में डाल के। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें हम क्या परिवर्तन करने वाले हैं? क्या करेंगे बताइए? किसी एक स्थान पर मान लो बीच में कहीं हम एक अतिरिक्त धनायन डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक धनायन यहाँ पर डाल देते हैं M+ इस जगह पे। तो चूंकि बीचे में डाले हैं तो ये अलग कैसे दिखेगा, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, इस तरह से ना लाइनिंग कर देते हैं। ये इस लाइनिंग से समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ अतिरिक्त बात हुआ है। यही बात समझ में? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर M+ एगो अतिरिक्त आ गया तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये ओवरऑल धनावेशित हो गया? तो ये मेटल अपने साथ इलेक्ट्रॉन भी लाता है और इलेक्ट्रॉन को किसी अन्य अंतरकाशीय स्थल में छोड़ देता है। एक प्लस आया, एक इलेक्ट्रॉन आया, तो बताइए ये उदासीन हो गया कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में यह फिर से उदासीन है। तो इस तरह का जब दोष होता है तो दो अंतरकाशीय स्थल में दो अलग अलग चीज आता है। एक अंतरकाशीय स्थल में आयन आता है तो दूसरे स्थल काशीय स्थल में उसको न्यूट्रल करने के लिए कौन आ जाता है? इलेक्ट्रॉन। यही बात आप यहां देखिए लिखें। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब एक या अधिक धनायन जालक में अंतरकाशीय स्थान में आ जाते हैं तथा अन्य अंतरकाशीय स्थल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश ले लेते हैं। यहाँ छोटा हुआ है। अन्य अंतरकाशीय स्थल में यहां पर लिख लीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश ले लेते हैं। इसे धातु अधिक दोष कहते हैं। और उसको सही कर लीजिएगा, बस इलेक्ट्रॉन छूट गया है यहाँ। चलिए चलिए फोटो बनाए तो फटाफट। घेर उड़ दिया अच्छा से, रंग बिरंग का ये बना रहा है फोटो। मम्मी पापा पूछे ना, सुनो, मम्मी पापा पूछे ना कि पढ़ता लिखता आ रहा है कि नहीं, एक बार कॉपी खोल के दिखा देना, देखो नहीं पढ़ते लिखते हैं। ये नहीं करेगा रे? हाँ तो सही रहेगा। टेस्ट जब लेंगे कम नंबर आएगा तो वो भी उसमें भी सिग्नेचर करवा के लाना। अरे हाँ, कौन चीज? मम्मी पापा यहाँ नहीं है तो फोन पर बात करवा दीजिएगा, हम देख लेंगे ना। सिग्नेचर हम ही कर देंगे, एक बार कंफर्म कर देंगे उनको। फोन भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए हो गया लिखा हुआ। अब एक चीज देखिए, यहाँ यह लिखा हुआ है कि यह दोष अधिकांशतः फ्रेंकेल दोष के साथ आता है। आप याद कीजिए, फ्रेंकेल दोष में ही ना बीच में घुस जाता था, इसीलिए ये बात लिखा गया है। लिखेंगे यह दोष अधिकांशतः फ्रेंकेल दोष के साथ पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा जेड हो। अब जेड के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछिए, पिछला 2 साल से लगातार पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन रहता है यहाँ कि जेड जब ठंडा रहता है तो यह उजला रंग का दिखता है, लेकिन जब हम इसी को गर्म कर देते हैं तो इसका रंग पीला हो जाता है। क्यों? ध्यान से सुनिएगा, सब लिखाएंगे नहीं, सब आपको खुद लिखना पड़ेगा। जेड ठंडा रहता है तो उजला रहता है,
और जब इसी को हम गर्म कर देते हैं तो ये पीला हो जाता है। क्यों? इसका कारण सुनिए। जेड को जब आप गर्म कीजिएगा ना तो ये कन्वर्ट हो जाता है Zn++ आयन में, और साथ साथ हाफ O2 में। और ये O2 जो है, और साथ साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता है। ठीक है। अब जरा बताइए कि यहां पर ZnO, ये इसका हम आयन यदि देखें तो Zn++ होगा, O2- होगा, Zn++ होगा, O2-। बताइए ऐसे ही ना होगा? O2- Zn++, O2- Zn++। अब क्या हुआ कि जब ये ठंडा था तो कहीं पर कोई इलेक्ट्रॉन छूटा हुआ नहीं था। जैसे ही तुम इसको गर्म करोगे ना तो 2 ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन गैस बना के उड़ जाएगा, और इसके स्थान पर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इसके स्थान पर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो बताइए एफ सेंटर का निर्माण होगा, और एफ सेंटर के बनने की वजह से ही ये क्या होगा, उजला से कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि ZnO जब ठंडा रहता है तब उसमें एफ सेंटर नहीं होता है, परंतु जब हम उसे गर्म करते हैं तो गर्म होने के पश्चात जिंक ऑक्साइड Zn++ के आयन में तथा ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन गैस के निकलने की वजह से ठोस में ऋणायनिक रिक्ति उत्पन्न होती है। ऋणायनिक रिक्ति के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसे हम एफ सेंटर कहते हैं, और इसी एफ सेंटर के बनने के कारण जिंक ऑक्साइड का रंग बदलने लगता है और यह उजला से पीला हो जाता है। वहां पर इस रिएक्शन को लिख देंगे। क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, 7 नंबर देगा। वाह। मतलब ये कि क्वेश्चन यदि 2 नंबर का है तो पूरा का पूरा 2 नंबर देगा, सवाल ही नहीं पैदा उठता है एक को नंबर काटने का, क्योंकि यह सब बात थोड़ा कंसेप्चुअल चीज है। तो हम एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को ना, कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना जिसको हम बाद में क्लास के लास्ट में लिखा देंगे, अभी बस हम चर्चा कर दी है। और ना लिखा है तो एक बार हमको याद दिला दीजिएगा। ठीक है। हो गया, यहाँ तक लिखा हुआ, ये लाइन लिखा, यह दोष अधिकांशतः फ्रैंकल दोष के साथ पाया जाता है। एग्जाम्पल में जेड है नो। चलिए आगे अब लिखिए दूसरा दोष। देखिए इसका नाम है धातु न्यूनता दोष। पहले क्या था? धातु अधिक के दोष या धातु अधिकता दोष। अभी क्या है? धातु न्यूनता दोष। मतलब अब धातु कम पड़ जाएगा। बताइए, धातु कम पड़ जाएगा तो अधातु अधिक हो जाएगा। तो इसी को एक और नाम दे सकते हैं, अधातु अधिक के दोष। देखिए फटाफट, जो बात वहां पढ़े थे वही बात यहाँ भी है, बस कंसेप्ट थोड़ा उल्टा होगा। बाकी आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये उतना भारी नहीं है जितना भारी टॉपिक पीछे रहा है, सॉलिड स्टेट? धातु न्यूनता दोष या अधातु अधिक दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और नन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यदि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इसमें एक और इंग्लिश वर्ड छूटा हुआ है, मतलब हेडिंग। धातु न्यूनता दोष को हम क्या बोलेंगे? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। या और करके इसको क्या बोलेंगे बताइए? नन मेटल एक्सेस, नन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखो नीचे रहो, देखिए यह दोष क्रिस्टल में ऋणायन की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। ये तो तय है कि ऋणायन अधिक होगा तभी अधातु अधिक होगा। और ऋणायन की अधिकता हम दो तरह से करा सकते हैं। या तो हम धनायनिक रिक्ति उत्पन्न कर दें, नहीं तो फिर एक अतिरिक्त ऋणायन अंतरकाशीय स्थल में डाल दें। याद कीजिए जो दो तरीका वहां पढ़े थे ना, वही एग्जैक्ट दो तरीका यहाँ है, बस खाली उल्टा बात। देखिए यह दोष क्रिस्टल में ऋणायन की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। और आगे रो देखे लिखेंगे क्रिस्टल में अधातु की अधिकता दो कारणों से होता है। अरे बात नीचे करो, बोले ने हेडिंग के बाद एक लाइन छोड़ के टल्ली काट के फेंक देंगे, नया अक्षर बनने लगेगा।
तो ए नंबर में लिखा हुआ है धनायनिक रिक्ति के कारण। इस चैप्टर में इतना ना कंसेप्ट है ना कि टॉपिक आगे जल्दी जल्दी फटाफट बढ़वे नहीं करता है। तेजी में हम चलें तो कहीं ना कहीं तुमको परेशानी हो जाएगी। हमको हर बार यह भी देखना होता है कि दोष भी आए और ठोस वैद्युत रूप से उदासीन भी रहे। आप हेडिंग लिख चुके हैं नंबर धनायनिक रिक्ति के कारण। चलिए लिखिए तो नीचे हिंदी में। जब किसी क्रिस्टल में धनायन अपने नियत जालक बिंदु से अनुपस्थित हो जाता है तो अतिरिक्त नेगेटिव आवेश को संतुलित करने के लिए बगल का आयन उच्च आवेशित आयन में बदल जाता है, जिससे विद्युत उदासीनता बनी हुई रहती है। यह दोष प्रायः वैसे ठोस में पाया जाता है जिसमें धनायन अलग अलग तरह की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये सब बात लिखा हुआ है, आप लिखिए, लाइन बाय लाइन लिखिए ना, लिखिए हम समझाते हैं। ऊपर करो इसे। इसको तुम पहले बढ़िया से लिखो, ये भी समझने वाला चीज है। हम बाद में इसको समझाएंगे, पहले लिखिए तो पूरा एकदम फटाफट लिखो। दो लाइन लिखा हुआ हुआ नहीं है? लिखिए आगे। टेस्ट में क्वेश्चन बहुत भारी नहीं रहेगा, हल्का ही रहेगा। ऐसा रहेगा जो कोई आईआईटी लेवल का एग्जाम नहीं होगा, नॉर्मल लेवल का होगा जो बोर्ड के लिए जरूरी है। तो तुम ज़्यादा परेशान मत हो जाना कि टेस्ट में क्या पूछ देंगे। क्वेश्चन नॉर्मल ही रहेगा। एक बार खाली कॉपी तुम बढ़िया से रिवीजन कर लो, उसके कंसेप्ट को बढ़िया से एक बार रिवाइज कर लो। तो हमारे ख्याल से यदि 40 नंबर का टेस्ट होगा तो उसमें तुम 42 ला सकते हो। देख लो। इसको समझाना शुरू करें क्या? सबसे पहले जानिए कि ये जो दोष आप देख रहे हैं, यह दोष प्रायः उस ठोस में पाया जाता है जिसमें धनायन की वैलेंसी परिवर्तनशील होती है। जैसे आप याद कीजिए, आयरन दो तरह का वैलेंसी प्रदर्शित करता है, +2 भी और +3 भी। कॉपर भी दो तरह का वैलेंसी प्रदर्शित करता है, +1 भी और +2 भी। तो हम एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें हम आपको इस तरह के दोष के बारे में बताते हैं, फिर हम आपको बोलेंगे, वो फोटो पर थोड़ा ज्यादा स्पष्ट रूप से इस बात को तुम समझ पाओगे। पहले फोटो समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम इस स्टेटमेंट को समझेंगे।
हो गया क्या? देखो हम एक आयनिक ठोस लेते हैं CuCl, जिसमें धनायन है Cu प्लस और ऋणायन है Cl माइनस। ठीक है। कॉपर की वैलेंसी तो +2 भी होती है और +1 भी ना होती है। अब जरा सोचिए कि हम 10 गो Cu प्लस ले लिए और 10 गो Cl माइनस ले लिए, तो बताओ वो वैद्युत रूप से उदासीन रहेगा। और जिसको जहां होना चाहिए यदि वहां है तो किसी प्रकार का कोई दोष भी नहीं है, नहीं हुआ। लेकिन जरा सोचिए कि हम कह रहे हैं कि अधातु को अधिक करना है, तो धनायन को एक निकालना पड़ेगा। तो बताइए एक धनायन को जब आप निकाल लीजिएगा तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक पॉजिटिव चार्ज कम पड़ जाएगा? तो निगेटिव चार्ज कम पड़ जाता था तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते थे तो उदासीन हो जाता था। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज यदि कम पड़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के छोड़ देने से तो वो समस्या खत्म नहीं होगी। तो ये चार्ज बैलेंस कैसे होता है, आप इस चीज को समझिए फोटो से। जैसे हम मान लीजिए कि बना रहे हैं Cu प्लस Cl माइनस, Cu प्लस Cl माइनस, यहाँ क्या आएगा? Cl माइनस Cu प्लस Cl माइनस Cu प्लस Cu प्लस Cl माइनस Cu प्लस Cl माइनस। एक लाइन और ले लेते हैं, Cl माइनस Cu प्लस Cl माइनस Cu प्लस। ठीक है। बताओ ये पहले ये बताओ कि ये परफेक्ट सॉलिड है या नहीं? ये एक परफेक्ट सॉलिड है। अब आपको अधातु को अधिक करना है यानी Cl को अधिक करना है, आप एक धनायन को हटा दीजिए। जैसे ही आप एक धनायन यहाँ हटाए तो बताइए एक रिक्ति उत्पन्न हुई यहाँ पर। कौन सी रिक्ति? धनायनिक रिक्ति। आप ए नंबर में लिखे भी हैं धनायनिक रिक्ति के कारण, हाँ या ना? अब देखो एक पॉजिटिव निकल गया, इस वजह से एक पॉजिटिव कम न पड़ गया, तो एक और पॉजिटिव आएगा तब नहीं ये विद्युत उदासीन होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, कोई बगल वाला कॉपर जो है ना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से चला जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि कॉपर तो दोनों तरह का वैलेंसी शो करता है, +1 भी और +2 भी। तो जैसे ही ये वैकेंसी क्रिएट हुआ वहां पर +2 चार्ज आ गया, एक प्लस जो गया उसके जगह पर एक प्लस आ गया ना, बताइए ये विद्युत उदासीन रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी इस प्रकार का दोष केवल उसी ठोस में हो सकता है जिसमें धनायन की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर परिवर्तनशील होता है या एक से अधिक होता है। क्लियर है ये? अब यही बात वहां लिखा हुआ है, अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। आप लिखे हैं धनायनिक रिक्ति के कारण आपने देखा कि हमने Cu प्लस को निकाला। जब किसी क्रिस्टल में धनायन जब किसी क्रिस्टल में धनायन अपने नियत जालक बिंदु से अनुपस्थित हो जाता है तो अतिरिक्त निगेटिव आवेश को संतुलित करने के लिए, धनावेशित गायब हुआ है तो ऋण आवेशन अतिरिक्त हो गया है, तो उसको संतुलित करने के लिए बगल का धनायन उच्च धनावेशित आयन में बदल जाता है। देखिए अभी Cu1 प्लस जो था वो Cu2 प्लस में कन्वर्ट कर गया, जिससे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। यह दोष उस प्रकार के आयनिक ठोस में पाया जाता है जिसमें धनायन की संयोजकता परिवर्तनशील होती है, जिसमें, यहाँ जिसमें होगा, जैसे कॉपर, आयरन, मैग्नीज सब में होता है। फोटो बनाइए। इन सब चीजों को भी तुम रिवाइज करते रहना, नहीं रिवाइज करोगे ना तो बाद में पता नहीं चलेगा कि क्या क्या हुआ है यहाँ पर। अब देखिए एक जगह हम वैकेंसी क्रिएट की है तो दूसरे जगह कॉपर के चार्ज को बढ़ा ना दिए, इसको भी हम एक डिफरेंट कलर दे देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा बात हुआ है, नहीं तो एक पॉजिटिव चार्ज दिखेगा भी नहीं आपको, एक अतिरिक्त पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सी रिक्ति है? धनायनिक रिक्ति।
ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो सबका कॉपी हम एक एक करके चेक करेंगे। हम देखेंगे, हम को मन है कॉपी पेज पलट के देखने का। इसके बारे में जो सूचना दी गई थी उसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा आप लोग। हम अभी से आपको हर नया चैप्टर स्टार्ट होते तक हिदायत करते रहेंगे, उसके बाद फिर हम बोलना बंद कर देंगे। जैसे अभी पिछला कुछ दिन से हम नहीं ना बोल रहे थे, आप स्थिर से पढ़ रहे थे। हम बस हिंट कर रहे हैं क्योंकि अभी तुम्हारे पास मौका है, बाद में देख लेना तुम। बोलता है कौन सी बोले थे, क्या बोले थे? नहीं कुछ बोले थे, कोई बात नहीं। कुछ बोले थे, पता करो क्या बोले थे। जाते वक्त एक बार फिर बोल देंगे। नहीं बोला गया था कि विद इन 1 मंथ जो जो लोग बोले थे, ये सब नहीं बोला गया था? अरे ऐसा ही है, फीसर वाला बात लोग ऐसा ही भूल जाता है। पढ़ाए आना है 6 से 7, ये याद रहता है, कभी कभी तो वो भूल जाते हैं आप। जो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं, वो दूसरे के प्रति कितना ईमानदार होगा। चलो लिखो अगला, 3 नंबर। अंतरकाशीय स्थल में ऋणायनों की उपस्थिति के कारण। अंतरकाशीय स्थल में ऋणायनों की रिक्ति के कारण, सिर्फ हिंदी में लिखिए हेडिंग। धनायन की अधिकता एक और तरीके से हो सकती है। यदि एक परफेक्ट क्रिस्टल हम बना दें, कहीं से किसी को गायब नहीं करके एक अतिरिक्त ऋणायन को हम अंतरकाशीय स्थल में डाल दें, लेकिन जानिए ऐसा कोई ठोस अभी तक नहीं पाया गया है कि जिसके अंतरकाशीय स्थल में ऋणायन चला जाए, क्योंकि ऋणायन का आकार होता है बड़ा, वो उसमें फिट बैठेगा ही नहीं। तो इसीलिए आप देखिएगा लिखा हुआ है कि अभी तक ऐसा कोई ठोस नहीं पाया गया है जिसमें इस प्रकार का दोष पाया गया। एक आदमी क्वेश्चन कर रहे थे यूट्यूब पर कि सर किसी भी ठोस में ये दोष आता कैसे है। तो जानिए ये दोष हम और आप नहीं लाते हैं। एक्चुअल में जब प्राकृतिक रूप से उस ठोस पदार्थ का निर्माण होते रहता है, तो अरेंजमेंट में यदि रेगुलर अरेंजमेंट हुआ तो वो सही ठोस रहता है, और इरेगुलर अरेंजमेंट हुआ तो वो दोष, उसमें दोष आ जाता है। तो वो प्राकृतिक रूप से अरेंज होता है, उसको हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम और आप सिर्फ उसको स्टडी कर सकते हैं कि हाँ इस ठोस में दोष है, और यदि दोष है तो कैसा दोष है, बस इतना कर सकते हैं। और जितना प्रकार का दोष पाया जाता है इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, ये सब दोष जो है ना बहुत चीज पर निर्भर करता है, जैसे प्रेशर पर निर्भर करता है। कोई ऐसे समझो कि लोहा को तुम द्रव बना दिया, और द्रव बना के उसको एक बैग ठंडा कर रहे हो। एक बैग ठंडा करोगे तब, धीरे धीरे ठंडा करोगे तब, हाई प्रेशर पर ठंडा करोगे तब, लो प्रेशर पर ठंडा करोगे तब, अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रकार का दोष उत्पन्न होने लगेगा। क्या है? क्या है कि प्रेशर और टेम्परेचर पर वो जो अरेंजमेंट होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, बताइए वो गड़बड़ा सकता है कि नहीं? आप जैसे मान लीजिए स्थिर से आराम से क्लास में आके बैठते हैं तब, और सब छटपटाए ला के बैठेगा तब, बताइए दोनों में दो स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? एक में हो सकता है व्यवस्था अव्यवस्थित होने लगे, और एक में व्यवस्था व्यवस्थित रहे। इसी वजह से ठोस जब बनता है नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है कि हम किसी एटम को ले जाके कहें कि बेटा देखो तुम्हारा ये सीट है, तुमको यहाँ बैठना है, तुम यहाँ नहीं बैठोगे तो ठोस में दोष हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि ठोस में दोष ना हो। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो वो प्राकृतिक रूप से जो अरेंजमेंट होता है उसमें यदि किसी प्रकार का व्यवधान हुआ है, गड़बड़ी हुई है, विचलन हुई है, तो हम सिर्फ उसको स्टडी करते हैं, और स्टडी में इतने तरह के ठोस पाए गए हैं जिसको हम आपको बता रहे हैं। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब एक या एक से अधिक ऋणायन जालक के अंतरकाशीय स्थल में आ जाते हैं। ये सही है, क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है, अतः अंतरकाशीय स्थल में स्थित होना बहुत मुश्किल है। अतः इस तरह के दोष वाला कोई क्रिस्टल नहीं पाया जाता है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, पूरा स्टेटमेंट लिख लीजिए।
तो इसका फोटो नहीं बनाना है आपको। और ये तीसरा और लास्ट हेडिंग है अशुद्धता दोष, हेडिंग डाल दीजिए। और ये एकदम सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि ढेर सारा NaCl आपस में जमा हुआ, NaCl 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 NaCl, ढेर सारा NaCl जमा है। अब जरा बताइए तो उसमें एक Na प्लस की जगह एगो K प्लस आ जाए तो यह शुद्धता हुआ कि नहीं हुआ? हर जगह Na प्लस है, उसमें एगो क्या बैठा हुआ है? K प्लस। कभी कभी देखते होंगे, एक बार हम पेपर में देखे थे, एग्जाम हो रहा था इसी बार, तो एग्जाम में क्या किया था, सेंटर दे रहा था सबका, तो वहां पर 600 लड़की के बीच में एगो लड़का को डाल दिया था। वो बेचारा बेहोश और हो गया था, उसको पानी और चढ़ गया था। ये सब पानी चढ़वाइए देखिए आदमी को। तो ये सब अशुद्धता दोष है। ये सब लड़की है, उसमें एक लड़का कैसे आ गया? वही बात है। अब मान लीजिए Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस लिख रहे हैं, एक जगह कहीं पर हम K प्लस डाल दे तो K प्लस तो अशुद्धि के रूप में आ गया ना। जैसे मान लीजिए कि एक बोरा चीनी है, सुनिए इधर, एक बोरा चीनी है, उसमें कोई आदमी एक मुट्ठी जाके चावल मिला दिया। चावल भी खाने का चीज ही है, चीनी भी खाने का चीज है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या वहां पर चावल अशुद्धता हुआ कि नहीं हुआ? वही अशुद्धि अशुद्धि दोष है। कहाँ समेटने के लिए कौन बोला? तो लाइन लिखो, एट यदि किसी ठोस में धनायन या ऋणायन दो आयन, ये लिखा हुआ है, यदि किसी ठोस में धनायन या ऋणायन, यहाँ पर कुछ एरर है, लिखिए तो आप, हम लिखा रहे हैं, लिखेंगे यदि किसी ठोस में, यदि किसी ठोस में धनायन या ऋणायन, धनायन या ऋणायन के दो आयन, यदि किसी ठोस में धनायन या ऋणायन के दो आयन अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, तो उसे, तो उसे अशुद्धता दोष कहा जाता है। तो उसे अशुद्धता दोष कहा जाता है। इसको देख लीजिए, इसको घर पे आप अपने बना लीजिएगा। क्या अतिरिक्त बात हुआ है यहाँ? जबरदस्ती K प्लस घुस गया। बताओ, Na प्लस और K प्लस में धनायन दो तरह का न हो गया, तो यह अशुद्धता दोष कहलाएगा। इसमें एना करके घेर भी देगा। एक लाइन और है, तो यहीं ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा अशुद्धता वाला। कल से हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे आप N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, चालक, कुचालक, अर्धचालक सुने हैं नाम आप? वहीं पढ़िए, लास्ट होगा। फिर आगे थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पढ़ना है। लिख लिया क्या? एक लाइन लिखो तो, शॉटकी या फ्रेंकेल दोष अशुद्धता दोष के कारण भी उत्पन्न होता है। टाइम हो गया, ठीक है। इस स्टेटमेंट को कल लिख लेना। ये टॉपिक इसी लाइन के साथ समाप्त हो जाएगा। आगे कल से हम लोग इसके गुण पर काम करेंगे। टेस्ट के लिए रिवीजन कीजिए फटाफट आप लोग। टेस्ट में कम नंबर आएगा, शरीर तोड़ देंगे मार मार के।